नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित। साथियों, यदि आप आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं तो ये समझिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। झटका लग सकता है आपको सुनने में, क्योंकि आधार कार्ड जो हमारी मुख्य पहचान बन गई है आज के समय पे, हर जगह आधार कार्ड लगाया जाता है। एक आईडी के रूप में हमारा आधार जो है चलता है। आज उस आधार में एक बड़ा अपडेट किया गया है। जो आधार सेंटर हैं वहाँ की स्थिति जो है, यदि आपके पिता या पति का नाम पीछे डला है और आप अगर अपडेट करवा रहे हैं तो पिता और पति ये दोनों बाइपॉप या सनॉप में जो नाम होते हैं इनको हटा दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस पर क्या प्रतिक्रिया आधार सेंटर की है। आइए थोड़ा देखते हैं अंदर, इसकी जो है जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि आखिर इसमें ऐसा बदलाव कहाँ से किया गया है। आधार सेंटर से है या जो UID है उसमें जो है आधार का जो बदलाव जो किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ पे आधार का जो करप्शन का है या नए हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी हम लेंगे कि आखिर नया अपडेट जो है वो क्या है और उस अपडेट से क्या जो चल रहा है। दीदी नमस्ते। भैया नमस्ते। हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल भैया, पहले तो हम ये जानेंगे, अभी एक जो जानकारी हमको हमारा ये है, जैसे कि हमारी आधार आईडी है उसमें बाइपॉप या पिता का जो नाम होता है सनॉप में, उसमें क्या अपडेट में यही हुआ है कि केयर ऑफ का ऑप्शन, वाइफ ऑफ का ऑप्शन जो भी है वो सरकार ने खुद ही हटा दिया है। जो UIDAI है उन्होंने खुद हटा दिया। इसका स्टेटमेंट पूरा इस साइड लगा है, आप कैमरे से रिकॉर्ड करके इस साइड का देख लीजिए, ठीक है। क्या आधार में जो ये बदलाव हुआ है क्या सही है? ये आप सरकार से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, UIDAI से रेज कर सकते हैं। 1947 जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं। हम सबसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। सरकार तक अपनी जो बात है वो पहुंचाएंगे। वो भी आपने देखा, अपने आधार सेंटर पे भी बात किया और यहाँ पर मास्टर साहब हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ बताओ। नमस्कार सर, थोड़ा व्यस्त हैं, 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया अपडेट है ये आपको चौंकाने वाला अपडेट है। आखिर आप जो है कैसे साबित करेंगे कि आपके पिता कौन है या पति कौन है। ये एक बड़ा अपडेट है। आधार सेंटर ने एक बड़ा झटका दिया है, जिसको लेकर अभी हम लोग बराबर चर्चा कर रहे हैं और इसकी जानकारी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेने की और आप तक पहुंचाने की। चलो थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा सर, ये जो अपडेट, ये नया जो अपडेट हुआ है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? वैसे हम तो यही कहना चाहें कि मान लिया एड्रेस मतलब अगर सनाप है तो आना चाहिए, लेकिन अब वो जब से केयर ऑफ जैसा ऑपरेटर बताया वैसे नहीं आ रहा है, तो अब ये सिस्टम की वजह से हमारा उसमें कोई ऐसा रोल तो है नहीं कि जो हम कर सकें। बस यही, जैसे कि आपके यहाँ आईडी भी खुली हैं, बीमा भी खुले हैं, अगर कोई जैसे कि नॉमिनी में जैसे होता है तो उसमें आप नॉमिनी कैसे उसमें मतलब साबित करेंगे कि ये नॉमिनी किस, मतलब नॉमिनी का तो हम आधार लेते हैं। मान लिया आप आए हमारे यहाँ खाता खुलवाने, आप किसी को नॉमिनी कराना चाहते हैं तो हम नॉमिनी का आधार लेंगे, वही डेट ऑफ बर्थ, वही नाम सब डालेंगे। जैसे कि अब जो नया अपडेट है आधार आपको दिया जाएगा, तो उसमें आधार में कैसे कंफर्म होगा कि ये उन्हीं का आधार है या उनका पुत्र है या क्या? वो तो ये है कि जब कैंडिडेट भी सामने होगा तो फोटो से मिलान कर लेंगे, आधार सिद्ध हो जाए कि भाई हमारा आधार है तो हमारी फोटो होगी, सामने कैंडिडेट भी खड़ा है। नॉमिनी में तो फोटो नहीं लगती कभी? क्या नॉमिनी में हम आधार लेते हैं, नॉमिनेशन में आधार लेते हैं और वो सामने खड़ा होता है। भाई जैसे अब मान लीजिए रामलाल हैं तो आधार है रामलाल का, रामलाल सामने देख रहे हैं कि हाँ जो ये इसमें फोटो है वही इसमें।
तो मान लिया आपका जो स्टाफ है आप अपने यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी समस्याएं आती हैं, उत्पन्न होती हैं कि हम कैसे साबित करें कि हम किसके पुत्र हैं, या महिलाएं जैसे हैं तो वो कैसे साबित करें वो कि नहीं, तो वैसे हमें तो केवल आधार से हमें जान जाएं कि ये श्याम लाल खड़े हैं, आधार से मिलान कर लेंगे। अब ये कैसे, ये तो नहीं हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये भाई सनाप का हमारे पास कोई मतलब ऐसा कोई यही नहीं है कि भाई रामलाल करवा रहे हैं तो रामलाल सामने खड़े हैं, इतना हो सकता है। तो क्या इसका ये बदलाव जो हुआ क्या सही है? अब हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन अब ऊपर की व्यवस्थाएं जो इन पर्पज हो, हमारे हिसाब से तो मान लीजिए पहले जो आता था कि मान लीजिए अशोक कुमार सनाप राम बहादुर, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से तो यही सही है, लेकिन हाँ वैसे हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। फिर आप लोग जो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो अभी आपने देखी, यहाँ जो स्टाफ है उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो पोर्टल है पोर्टल में बदलाव किया गया है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये जो बदलाव किया गया है इसको थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, और इस बदलाव को जो पहले प्रक्रिया जो पहले से जो चल रहा था उसी प्रकार से फिर किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ अनुराग पंडित, मनोज पांडे के साथ कालपी जालौन से।